हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट 16.2 करने वाले हैं। तो देखो, प्रैक्टिस सेट 16.2 में जितने भी आपको सम दिए गए सारे मैं आपको सॉल्व करूंगा। इसके लिए आप वीडियो आखिर तक ज़रूर देखो। ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह हमें कुछ फॉर्मूला सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम ये सॉल्व कर पाएंगे। तो कुछ क्या फॉर्मूले हैं वो देखते हैं हम। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखो। तो अभी देखो ध्यान से, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला जो है अभी लिखूंगा मैं आपको समझाते हुए। सबसे पहले ये देखो, हमारा सर्कल है, ये सेंटर है। सेंटर से जो ये ब्लू आपको सेगमेंट दिख रहा है ये आपका रेडियस है, और जो रेड दिख रहा है ये आपका डायमीटर है। जैसे कि हमें पता है कि डायमीटर रेडियस का डबल होता है, या तो रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, ये हमें मालूम है, ठीक है। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो है, जो हमने ऑलरेडी पिछले प्रैक्टिस सेट में यूज किया है, वो है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकालना मतलब कि ये जो सर्कल की जो बाउंड्री है ना ब्लैक, अगर आप इसको खोल के ऐसे रख दो पूरी बाउंड्री को, तो ऐसे मतलब कि इसकी लेंथ निकालना, ये जो बाउंड्री है इसकी लेंथ निकालना इसकी, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है इसका? सिंपल से एक फॉर्मूला है, आपका फॉर्मूला है 2πr। क्या फॉर्मूला है आपका? फॉर्मूला है 2πr, ठीक है। 2πr, देखो r क्या आपका रेडियस है, या तो इसका दूसरा फॉर्मूला भी है पाई डी क्यों? क्योंकि देखो 2πr मतलब कि जो 2r है, जब r जब 2 से मल्टीप्लाई होगा क्या आपको मिलेगा? डायमीटर, क्योंकि डायमीटर रेडियस का डबल होता है, इसके लिए पाई डी भी आप लिख सकते हो। सेकंड फॉर्मूला क्या है जो हम इस प्रैक्टिस सेट में यूज करेंगे? एरिया ऑफ द सर्कल। ये सिंपल फॉर्मूला है, हमने ऑलरेडी किया, आपको मालूम भी रहेगा। ये क्या है? एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। क्या है यहां पर? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला जो हम यूज करने वाले हैं, इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया। आप बोलोगे सर कर्व्ड सरफेस एरिया सर्कल का क्या होता है? मैं आपको समझाता हूं एक ऑब्जेक्ट से। अब देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। देखो ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, दिख रहा है आपको? सर्कुलर है ऑब्जेक्ट एकदम। अब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, मतलब कि आपको ये कर्व जो है, ये जो है ना, ये वाला पोर्शन, ये आपको इसका एरिया निकालना है। ये पूरा ऊपर से नीचे, ठीक है, ये कर्व है, तो इसका एरिया निकालना है यहाँ नीचे से लेके ऊपर, और ये पूरा। तो निकालने के लिए आपको क्या करना है? आपने जिस तरीके से अभी ये बाउंड्री का आपने सर्कमफ्रेंस जो निकाला है जो फॉर्मूला से, वो क्या? 2πr। तो मतलब हमने एक ऐसा 2πr ये बाउंड्री का निकाल लिया। अब ये पूरे का निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय h जो हाइट रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें कर्व्ड सरफेस एरिया, ये कर्व का एरिया निकालना है, तो हमें सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाना है 2πr मल्टीप्लाई बाय h, हाइट कर देना है। कैसे आप करोगे? यहां पर देखो 2πr h, या तो आप कैसे लिख सकते हो? पाई डी एच भी आप लिख सकते हो। ओके, समझ गया। अब आगे क्या है? टोटल सरफेस एरिया। अब देखो, ये कर्व्ड सरफेस एरिया था, इस सिलेंड्रिकल एक कोई भी शेप हो सकता है ऐसे, तो कर्व मतलब इसका हमने निकाला था। अब टोटल बोल रहे हैं, मतलब क्या? ये कर्व का भी निकालना है, ऊपर का भी एरिया निकालना है, और नीचे का भी एरिया निकालना है। तो इसका मतलब क्या हो गया? कर्व का फॉर्मूला तो 2πr है, ये हो गया, प्लस ऊपर और नीचे का भी एरिया निकालना है, मतलब कि प्लस इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है? ये पूरा सर्कल का एरिया ऑफ द सर्कल आपको निकालना है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर प्लस नीचे का पाई आर स्क्वायर। तो कैसे रहेगा? टोटल सरफेस एरिया मतलब कर्व का हमें निकालना है, तो आपका आएगा फॉर्मूला 2πr जो यहां पर लगा है, प्लस टोटल निकालना है, तो कर्व सिर्फ नहीं, टोटल, तो ऊपर का भी, तो ऊपर का आप करेगा पाई आर स्क्वायर, प्लस नीचे का भी, ऐसे ही नीचे भी है ना, तो पाई आर स्क्वायर। अब इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 2πr आपका एज इट इज रहेगा, प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2πr स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लिख दोगे 2πr स्क्वायर। अब इक्वल टू, अभी देखो इक्वल टू, अब इसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं। क्या कॉमन निकाल सकते हैं? 2πr दोनों जगह से कॉमन निकल जाएगा। तो आपके पास बाहर क्या बचेगा? 2πr बाहर बचेगा। ब्रैकेट में क्या आएगा? इसका 2πr गया तो h बचेगा, प्लस इसका 2πr गया तो सिर्फ r बचेगा। तो ये फाइनल फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया निकालने का आपका है, 2πr ब्रैकेट में h प्लस r, ठीक है। तो जो वैल्यूज आपको दी रहेंगे सब्स्टिट्यूट करके आप सॉल्व कर सकते हो। अब लास्ट में आता है आपका एक फॉर्मूला वॉल्यूम, जो इस प्रैक्टिस सेट में यूज होने वाले। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? ध्यान से देखो, ये सिलेंडर था, अब सिलेंडर का एक फिगर है ये। अब इसके अंदर देखो, ये खाली जगह दिख रही है, इसके अंदर कितना आप पानी भर सकते हो, या कितना नमक, कितना जो भी आपको भरना है, कितना भर सकते हो। तो इसका हमें अगर पता लगाना तो इसको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा।
तो वॉल्यूम निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है। सबसे पहले इसका जो बेस है ना, ये सर्कल नीचे दिख रहा है सर्कल, इसका एरिया निकालो ये सर्कल का। तो क्या फॉर्मूला है सर्कल का एरिया निकालने का? पाई आर स्क्वायर। ये नीचे सर्कल का एरिया निकाल दिया, मल्टीप्लाई बाय एच कर दो, मतलब मल्टीप्लाई बाय हाइट कर दो, इसकी जो हाइट है। ठीक है, सिंपल है। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। पहले एरिया ऑफ द सर्कल का जो है पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच, हाइट कर देना है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया? हाँ, तो यहां पर देखो इतने ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको इस प्रैक्टिस सेट में यूज होने वाला है। ये आप याद रखो, आप फटाफट अपना सॉल्व कर लोगे पूरा सम। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं पहले सम की तरफ। तो अभी देखो यहां पर फर्स्ट में आपको दिया गया है, इन ईच एग्जाम्पल गिवन बिलो radius of base of a cylinder and its height are given, then find curved surface area and total surface area। यहां पर क्या बोल रहे हैं कि एक सिलेंडर है जिसका बेस का रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर दिया है और हाइट दी हुई है। मतलब मान लो ये एक सिलेंडर है, तो इसका जो बेस है मतलब ये, तो इसका रेडियस आपको, ये देखो इसका रेडियस आपको दिया है। ठीक है, मतलब कि ये रेडियस आपको दिया है और आपको क्या बोला, हाइट दी है, मतलब कि इस सिलेंडर की हाइट दी है। तो आपको क्या ढूंढना है? यहाँ पर आपको ढूंढना है कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। तो मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया वही लगने वाला है। ध्यान से देखो हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं इसको। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर हमें जो भी गिवन था हमने लिख लिया है। पहले में आपको रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया गया और हाइट 10 सेंटीमीटर दिया गया है। और आपको क्या बोला है? पहले कर्व्ड सरफेस एरिया ढूंढो। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का हमारा फॉर्मूला क्या है वो हमने लिख लिया। पहले फॉर्मूला है हमारा 2πRh। ठीक है, और उसके बाद हम टोटल सरफेस एरिया ढूंढेंगे, पहले कर्व्ड सरफेस एरिया ढूंढकर। तो चलो जो हमें दिया गया वैल्यूज वो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, हम यहाँ पर अभी इक्वल टू का साइन डालेंगे। इक्वल टू 2 हमारा एज इट इज आएगा, मल्टीप्लाई बाय पाई। देखो पाई आपको मैंने बताया फिक्स वैल्यू है 22/7, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 22/7 मल्टीप्लाई बाय, देखो 2 पाई हो गया, मल्टीप्लाई बाय आर। आर कितना है? 7 है, तो यहाँ पर 7 लिख दो, मल्टीप्लाई बाय एच। एच आपको कितना है? 10 है, तो यहाँ पर 10 लिख दो। ठीक है, अभी आपको क्या करना है? यहाँ पर डिवीजन करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, डिवीजन में कर रहा हूँ, आप ध्यान देना। तो देखो ये 7 कट, ये 7 कट हो गया। अभी हमारे पास जो बचा है उसको लिख लो। तो अब हमारे पास बचता है, इक्वल टू का साइन डालो, 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 10। इनको मल्टीप्लाई करो, आपको कर्व्ड सरफेस एरिया मिलेगा। कर्व्ड सरफेस एरिया, तो यहाँ पर देखो क्या रहेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 22 कितना होगा? 44। 44 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या होगा? 440। तो आपको कर्व्ड सरफेस एरिया कितना मिला है? 440। यहाँ पर आप लिखोगे, आपको मिल रहा है 440 क्या? स्क्वायर सेंटीमीटर। क्योंकि देखो हमारा रेडियस और हाइट सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पर रेडियस मल्टीप्लाई बाय हाइट जब होगा, मतलब सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर भी हो रहा है, तो इसके लिए स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा और सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा हो गया ये कर्व्ड सरफेस एरिया। अभी हमें एक और चीज़ ढूंढने बोला है, टोटल सरफेस एरिया भी ढूंढो। तो चलो टोटल सरफेस एरिया भी ढूंढ लेते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर देखो हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला है आपका? पाई, क्या आपका फॉर्मूला है? 2πr, और ब्रैकेट में आपका क्या आएगा? ब्रैकेट में आपका h प्लस r आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला लिख लो, 2πr h प्लस r। ये वही फॉर्मूला है जो अभी मैंने आपको सिखाया था। तो अभी ध्यान से देखो हम क्या करने वाले हैं अगले स्टेप में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू 2 हमारा एज इट इज आएगा, मल्टीप्लाई पाई हमारा 22/7 होता है, ये आपको दिया नहीं रहेगा क्वेश्चन में, खुद से लिखना है, मल्टीप्लाई आर। आर देखो आपको क्या दिया गया था क्वेश्चन में? 7 सेंटीमीटर, तो इसके लिए आर हम 7 डाल देंगे। आर के बाद ब्रैकेट आपको डालना है। ओके, 2πr हो गया, ब्रैकेट में क्या? h प्लस आर। तो h कितना आपका 10 है और r 7 है, तो मतलब कि 10 + 7 आपका आ जाएगा, यहाँ पर 10 + 7 हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको क्या करना है अगले स्टेप में? अगले स्टेप में आप डिवीजन कर दो। तो देखो यहाँ पर ये 7 कट, ये 7 कट। ठीक है, अब आपके पास बचता क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 10 + 7। तो अगले स्टेप में अभी हम लिखते हैं जो हमारे पास बचा है, इक्वल टू का साइन डालते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 10 + 7 कितना होता है? ब्रैकेट खोल दो, 10 + 7 आपका 17 होता है, तो मल्टीप्लाई बाय 17 आपको मिल गया। ठीक है, चलो अभी आगे चलते हैं अगले स्टेप में।
इक्वल टू के साइन डालो, इन सबको मल्टीप्लाई करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 22 कितना होता है, 44 होता है। 44 मल्टीप्लाई बाय 17 कितना होगा, तो ये रफ वर्क में कर लेते हैं हम, ये आप रफ वर्क में करना। ठीक है, इसे लाइन एक बना देना। तो 44 मल्टीप्लाई बाय 17 कितना होगा, 7 4 जा कितना होता है 28, तो 28 का 8 यहाँ पर 2 कैरी ओवर, 7 4 जा 28 प्लस 2 लेके हो जाएगा आपका 30। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, अभी हमें 1 से मल्टीप्लाई करना, 1 4 जा 4 और 1 4 जा 4। तो इन सबको ऐड करके देखो क्या मिलेगा, 8 आपका एज इट इज, 0 + 4 4, 3 + 4 7, तो आपको क्या मिल रहा है 748। तो आप लिख दोगे, आपको ये जो मल्टीप्लाई करके मिला है आपका आंसर है 748। ये क्या आएगा, ये भी आपका स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। कैसे, क्योंकि देखो यहाँ रेडियस मल्टीप्लाई बाय हाइट हो रहा है, या रेडियस मल्टीप्लाई बाय हाइट या रेडियस हो रहा है। तो जहाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होते हैं ना आपस में, वहाँ पर वो जो आपका अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 3 बार मल्टीप्लाई होता तो जैसे सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि हमें यहाँ पर मिला है स्क्वायर सेंटीमीटर, या तो आप लिख देना सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, एक लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पर जो आंसर मिला है, सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया हमें 440 मिला है, टोटल सरफेस एरिया में 748 मिला है। अभी हम अपना यहाँ पर फाइनल आंसर लिख देते हैं, जैसा हम हमेशा लिखते आए हैं। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, इस तरीके से आपको लिख देना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर 440 स्क्वायर सेंटीमीटर हमें मिला है, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर हमें 748 स्क्वायर सेंटीमीटर मिला है। ठीक है, तो आप देखो ध्यान से, इसको सॉल्व कर लो तो हम बढ़ेंगे आगे। अभी हम चलते हैं सेकंड वाले पर, देखते हैं सेकंड में क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखो आपको सेकंड में क्या दिया गया है, जो सेकंड है, तो ये हमारा सेकंड वाला है। ओके, यहाँ पर आपको दिया R 1.4 सेंटीमीटर दिया है और H आपको 2.1 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, हमने लिख लिया है। अब हमें सबसे पहले क्या ढूंढना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हमने फॉर्मूला लिखा है कर्व्ड सरफेस एरिया का ऑफ अ सिलेंडर का 2πRH होता है। तो वैल्यूज डालते हैं और हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय पाई, आपको मालूम है क्या है 22/7 है, मल्टीप्लाई बाय R आपका कितना 1.4 है, मल्टीप्लाई बाय H आपका कितना है 2.1 है, यहाँ पर 2.1 डाल दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर डिवीजन कर लो, देखो आपको क्या मिलेगा 7 और यहाँ पर देखो 1.4, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे हम करेंगे, तो देखो ये पॉइंट को हम पहले देखो 7, ये 1 क्या है 7 से छोटा है तो डिवाइड होगा नहीं, तो 4 को भी लेना पड़ेगा, लेकिन 4 के 1 के आगे जाने से पहले बीच में एक डेसिमल है, पॉइंट है एक, तो इसके लिए हमें डेसिमल पहले डाल देना पड़ेगा। कैसे, 0 पॉइंट ऐसे डाल देने के बाद अब हम 1 4 को साथ में ले लिए, 14 बन गया। अब 7 से डिवाइड करो, 7 1 7, 7 2 14, तो हमें क्या मिला है 0.2 मिल रहा है। तो इसके लिए हम अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या बचा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 2.1, तो ये हमें मिला है। डिनोमिनेटर में 0 है, अरे 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, न्यूमरेटर में आपके पास जो नंबर बचे वो आपने लिख दिया है। अब इन सबको आपको मल्टीप्लाई करके आपको आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मिलेगा। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम रफ वर्क अपना साइड में कर लेंगे। यहाँ पर हम एक रफ वर्क के लिए ऐसा लाइन बना लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो, हम यहाँ पर अपना रफ वर्क करने वाले हैं। तो अभी सबसे पहले देखो क्या हमें करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 22, ये तो सिंपल है, 2 मल्टीप्लाई बाय 22 44 होता है, ये हमें मालूम है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। उसके बाद 44 मल्टीप्लाई बाय 0.2 आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम करेंगे 44 मल्टीप्लाई बाय 0.2, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 2 4 ज़र क्या होगा 8 होगा, 2 4 ज़र क्या होगा 8 होगा। ठीक है, अब 0 से करते हैं, 0 4 ज़र क्या होगा 0 होगा, 0 4 ज़र क्या होगा 0 होगा। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको ऐड करते हैं, 8 के नीचे कुछ भी नहीं तो 8 एज इट इज़, 8 के नीचे 0 है तो 8 एज इट इज़ आ जाएगा आपका, और 0 के ऊपर कुछ भी नहीं है तो 0 एज इट इज़ आ जाएगा। ओके, अब इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो आप जो मल्टीप्लाई किया था वहाँ पर एक डेसिमल था, एक राइट साइड से एक नंबर के पहले, तो फाइनल आंसर में भी राइट साइड से एक नंबर के पहले आपको ऐसे डेसिमल डालना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर 8.8, क्या मिल रहा है 8.8, क्योंकि
नंबर से पहले जीरो है तो उसका वैल्यू नहीं है। अगर कोई और नंबर यहाँ रहता है तो हमें जीरो लेना पड़ता है, लेकिन 8.8 यहाँ पर हम बोलेंगे। तो अब ये जो मल्टीप्लाई कर आपको आंसर आया उसको 2.1 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलो वापस करते हैं। तो 8.8 मल्टीप्लाई बाय 2.1 आपको करना है। देखो 1 8 ज़र 8, 1 8 ज़र 8, फिर 2 8 ज़र 16 का 6 यहाँ पर 1 कैरी ओवर, फिर 2 8 ज़र 16 प्लस 1 लेके आपको मिलेगा 17 मिल रहा है। अब इनको हमें क्या करना है, ऐड कर देना है। तो चलो ऐड करते हैं। तो अभी देखो ध्यान से, 8 आपका एज इट इज आ जाएगा। 8 + 6 क्या होता है, 14 होता है। तो 14 को 4 यहाँ पर और 1 कैरी ओवर आ गया। 7 + 1 लेके आपका 8 हो जाएगा, और 1 के ऊपर कुछ भी नहीं तो 1 आपका एज इट इज आ जाएगा, 1848। लेकिन अगर आप एक चीज़ ध्यान दोगे तो आपने जब भी मल्टीप्लाई किया तो दोनों नंबर के पास क्या था, डेसिमल था। एक नंबर इसके पास देखो, एक नंबर पहले और एक यहाँ भी नंबर है पहले, तो टोटल कितने हो गए, 1 2, दो नंबर के पहले डेसिमल आ रहा है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। तो हमें फाइनल आंसर में भी राइट साइड से 1 2 नंबर के पहले डेसिमल डालना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर आंसर 18.48। तो आप क्या लिख दोगे, आपको इन सबको मल्टीप्लाई करके मिल रहा है 18.48 क्या स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आपने निकाल दिया है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या है, हमें क्या करना है, हमें कर्व्ड सरफेस एरिया के बाद हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पर आप देख सकते हो ये टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है। तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं और इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखो अभी ध्यान से कैसे हम करने वाले हैं। पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे हमारा टोटल सरफेस एरिया का, 2πr h+r। अब वैल्यूज हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो यहाँ पर देखो इक्वल टू का साइन डालो, 2 हमारा एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई पाई आपका क्या है 22/7 है, मल्टीप्लाई बाय आर। आर आपका क्या है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया था 1.4, तो यहाँ पर हम डाल देंगे 1.4 ब्रैकेट h+r। तो h आपका क्या है, h आपका है 2.1, r है आपका 1.4। तो मतलब कि यहाँ पर 2.1 + 1.4 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी अगले स्टेप में आपको क्या करना है, डिवीजन करना है। तो कैसे करोगे, सिंपल है, यहाँ भी वैसे ही करने वाले हम डिवीजन अपना, जैसा अभी ऊपर हमने किया था। तो देखो यहाँ पर आपका जो डिवीजन है 7 1 7 और ये 1.4 है, तो वापस 4 को साथ में लेने के लिए हमें 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा। 1 4 14 हो गया, तो यहाँ पर 7 2 14 आपका हो जाएगा। अभी अगले स्टेप में आपको क्या करना है, इक्वल टू, डिनोमिनेटर में 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं, न्यूमरेटर में जो भी बचा है लिख दो। 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय, अब ब्रैकेट के अंदर 2.1 + 1.4 था, 2.1 + 1.4 कितना होगा, 3.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3.5 आपका आ जाएगा। अब इन सबको मल्टीप्लाई करो, आपको आपका आंसर मिलेगा। तो देखो मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, अपना रफ वर्क में करने वाले हैं काम। तो इसके लिए हम यहाँ पर रफ वर्क के लिए अपना थोड़ा और जगह बना लेंगे ताकि हम रफ वर्क ईजिली कर पाएँ। तो ध्यान से देखो अभी, तो यहाँ पर अभी 2 मल्टीप्लाई बाय 22 आपको मालूम है 44 होता है। तो इसको हम नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, हम डायरेक्ट लिख देंगे कि 2 मल्टीप्लाई बाय 22 हमें 44 मिला है। तो यहाँ पर हम 44 लिख देंगे। अब मल्टीप्लाई बाय 0.2, तो देखो अगर आप देखोगे यहाँ पर अभी आपने किया था, क्या किया था, 2 मल्टीप्लाई बाय 22 आपको कितना मिला था, 44 मिला था। फिर मल्टीप्लाई बाय 0.2 अभी आपने किया था, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 0.2 देखो आपने किया था, क्या आपको मिला था, 8.8 मिला था। तो मतलब ये मल्टीप्लिकेशन भी हमारा हो गया, अभी हमने किया था। तो इसके लिए हम 8.8 ये लिखेंगे नहीं मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमें मालूम है। तो हमें क्या मिल गया 8.8, क्योंकि हमें अभी किया था हमने, तो 8.8 मिला है। अब मल्टीप्लाई बाय 3.5 कर दो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय चलो 3.5 करते हैं, ये फाइनल मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई बाय 3.5। 5 8 क्या होता है 40, तो 40 का 0 यहाँ पर 4 कैरी ओवर, 5 8 40 + 4 लेके आपका हो जाएगा 44। ठीक है, अब आगे क्या करना है, आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 8 क्या होगा 24 का 4 यहाँ पर 2 कैरी ओवर, 3 8 24 + 2 लेके अपना हो जाएगा 26। ठीक है, अब इन सबको क्या कर देना, आपको ऐड कर देना है। तो 0 एज इट इज़, 4 + 4 8, 4 + 6 10 का 0 यहाँ पर 1 कैरी ओवर, 2 + 1 कैरी ओवर लेके हो जाएगा 3। तो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है 3080। ठीक है, यहाँ पर देखो एक नंबर के पहले डेसिमल था, यहाँ भी एक नंबर के पहले डेसिमल था, तो टोटल 2 नंबर है। तो फाइनल आंसर में आपको 2 नंबर के पहले डेसिमल लगा देना है, 1 2 इसके पहले ऐसे डेसिमल लगा दो। तो क्या आपको मिला 30.80। ओके, तो हम यहाँ पर लिख देंगे अपना फाइनल आंसर कि हमें मिल रहा है 30.80। क्या है ये आपका स्क्वायर सेंटीमीटर।
समझ गए? तो यहाँ पर हमें जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया मिल रहा है पहले वो क्या है 18.48 और टोटल सरफेस एरिया 30.80। तो अभी आप क्या करो, अपना फाइनल आंसर लिख दो जैसे हमने लिखा था। तो देखो कुछ इस तरीके से आप लिख दोगे कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर 18.48 हमें मिला है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमें 30.80 मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो गया है सेकंड वाला भी सॉल्व। तो देख लो अच्छे से लिख लो इसको। अभी हम चलेंगे थर्ड वाले पर, देखते हैं थर्ड में क्या दिया गया है। तो अभी देखो आपको थर्ड में क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखो थर्ड में आपको रेडियस 2.5 दिया गया है। यहाँ पर देखो रेडियस 2.5 आपको दिया है और हाइट आपको 7 सेंटीमीटर, हाइट यहाँ पर 7 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, फिर टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2πRh। तो यहाँ पर वैल्यूज डालते हैं 2πRh की जगह, तो इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई पाई की जगह आपको क्या आएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर। आर आपका क्या 2.5 है, तो यहाँ पर 2.5 आ गया, मल्टीप्लाई बाय एच। एच आपका कितना 7 है, तो यहाँ पर 7 आ गया। ठीक है, तो अभी हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे हम करेंगे, ध्यान से देखो। अभी हम डिवीजन सबसे पहले करेंगे। तो ये देखो ये 7 कट और ये 7 कट, तो हमारे पास जो बचता है वो लिख दो यहाँ पर, इक्वल टू का साइन डालो और यहाँ पर लिखो 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 2.5। ठीक है, तो इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, हमें हमारा आंसर मिलेगा। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम साइड में रफ वर्क जो कर रहे हैं वहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 22 क्या 44 होगा, ये आपको पता है। तो मल्टीप्लाई बाय 2.5 करते हैं। तो देखो 2 मल्टीप्लाई 22 आपको 44 मिलेगा और मल्टीप्लाई बाय 2.5 हमें करना है। तो यहाँ पर देखो 5 4 क्या होगा 20 का 0, यहाँ पर 2 का एरर 5 4 20 प्लस 2 लेके हो जाएगा आपका 22। ठीक है, अब देखो 2 से करो, 2 4 8 और 2 4 8। अभी आपको इनको ऐड करना है, तो ऐड करो 0 एज इट इज, 8 प्लस 2 आपका 10 आएगा, 10 का 0 यहाँ पर 1 कैरी ओवर, 2 प्लस 8 10 प्लस 1 लेके आपका 11 हो जाएगा। अब देखो जो आपने मल्टीप्लाई किया था एक नंबर के पहले डेसिमल था, इसके लिए फाइनल आंसर में एक नंबर के पहले इसे डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आंसर क्या मिल रहा है 110। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, हमें ये मल्टीप्लाई करके जो आंसर मिल रहा है वो है 110 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। अभी हमें टोटल सरफेस एरिया भी ढूंढना है, तो फॉर्मूला क्या है उसका यहाँ पर लिख लेते हैं, ध्यान से देखो। तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपका है 2πRh प्लस आर। ठीक है, तो हम वैल्यूज यहाँ पर डालते हैं। तो ध्यान से देखो 2 आपका इक्वल टू का साइन डालो, आपका 2 आपका एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई बाय पाई आपका क्या है 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर। आर हमें क्या दिया गया क्वेश्चन में, यहाँ पर देखो 2.5 दिया है, तो हम यहाँ पर 2.5 डाल देंगे। अब ब्रैकेट h प्लस आर, तो h प्लस आर, h आपका 7 दिया है, r आपका 2.5 है, तो मतलब कि 7 प्लस 2.5 आ जाएगा आपका, 7 प्लस 2.5 आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो आपको अगले स्टेप में क्या करना है। यहाँ पर डिवीजन नहीं हो पाएगा। ठीक है, 7 किससे भी डिवाइड नहीं हो पा रहा है। ये ब्रैकेट के अंदर वाले से हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, पहले ब्रैकेट हमें ओपन करना पड़ेगा। ब्रैकेट ओपन करने के लिए हमें ये ऐड करके ही हम ब्रैकेट ओपन कर पाएंगे। तो यहाँ भी 7 नहीं होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा एडिशन जो सब्ट्रैक्शन जो है वो करेंगे अगले स्टेप, एडिशन और डिवीजन जो है अगले स्टेप में 7 से नहीं होगा, बाकी का हम करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 2.5। तो देखो ये हमने ऑलरेडी यहाँ पर किया हुआ है, 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 2.5, हमें क्या मिला 110 मिला है। ठीक है, तो हम ये वापस नहीं करते हैं, हम यहाँ पर लिख देंगे कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 2 मल्टीप्लाई बाय 22 2 मल्टीप्लाई बाय 2.5 हमें मिला है 110 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 7 प्लस 2.5 क्या होगा आपका 9.5 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में आपको क्या मिलेगा 7 जो आपका है एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, ये जो 110 मल्टीप्लाई बाय 9.5 है ये हम करने वाले हैं। तो चलो करते हैं, क्या हमें आंसर मिलेगा, ध्यान से देखो 110 मल्टीप्लाई बाय 9.5, तो 5 से करते हैं, 5 0 0 5 1 5 और ये 5 1 5, 9 0 0 9 1 9 और 9 1 9। तो आपको क्या मिलेगा, इनको ऐड करके 0 एज इट इज़, 5 प्लस 0 आपको 5 मिलेगा, 5 प्लस 9 आपको 14 मिलेगा, 1 कैरी ओवर, 9 प्लस 1 कैरी ओवर लेके 10 हो जाएगा। तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर 10450। लेकिन यहाँ पर ध्यान दोगे आप जो मल्टीप्लाई किया एक नंबर से पहले डेसिमल था, तो इसके लिए फाइनल आंसर में एक नंबर के पहले डेसिमल डाल दो इस तरीके से। ठीक है, तो इसको आपको मल्टीप्लाई करके क्या मिल रहा है, अब यहाँ पर 1045 मतलब 1045 मिल रहा है। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पर, इक्वल टू का साइन डालो कि आपको मिल रहा है 1045 अपॉन
तो अभी हमें क्या करना है, अगले स्टेप में डिवीजन करना है। 1045 डिवाइड बाई 7 हमें करना है। तो चलो करते हैं हम डिवीजन अगले स्टेप में। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर हम लिखेंगे 1045 डिवाइड बाई, क्या आप करने वाले हो, डिवाइड बाई 7। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर 7 और 1 तो छोटा है, तो ये 0 भी लेगा, 10 हो जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है, 7 के टेबल में देखना है 10 से बड़ा नहीं आए, उसके बराबर या उससे छोटा है। तो हम कैसे करने वाले हैं, ध्यान से देखो, 7 1 ज़र 7 हमारा तो होता है, 7 2 ज़र क्या होता है 14 होता है, जो बड़ा हो रहा है किससे, 10 से बड़ा हो रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पर करेंगे 7 1 ज़र 7, तभी यहाँ पर हम माइनस करेंगे। तो 0 - 7 नहीं होगा, तो ये 1 से लेगा, तो ये खुद 10 बन जाएगा, ये बन जाएगा 0। तो 10 - 7 आपको मिलेगा 3। ओके, और ये 1 तो 0 बन गया था, तो ये 0 आ जाएगा इधर। अब देखो ये 4 को नीचे लेते हैं। अब 7 के टेबल में 34 के बराबर है, उससे छोटा उससे बड़ा ना हो। तो देखो 7 5 ज़र 35 होता है, जो इससे बड़ा हो रहा है। तो हम 7 4 ज़र 28 करेंगे। तो 7 4 ज़र 28, अभी इनको भी हमें माइनस करना है। तो यहाँ पर देखो 4 - 8 नहीं होगा, तो ये 3 अपना 1 इसको देगा, ये 14 बन जाएगा। तो 14 - 8 आपको कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। ठीक है, 14 - 8 आपको कितना मिलने वाला है, 6। ठीक है, तो यहाँ पर 6 लिख दो, और ये 3 अपना 1 इसको देखो 2 बन गया था, तो 2 - 2 0 आएगा। अब देखो ये 5 को नीचे ले लो, तो ये 5 को नीचे लेके अभी हमें क्या करना है, 65 देखना है, इसके बराबर है, इससे छोटा है, इससे बढ़ाना है। तो देखो 7 1 ज़र 7, 7 2 ज़र 14, 7 3 ज़र क्या होता है 21, 7 4 ज़र 28, 7 5 ज़र 35, 7 6 ज़र 42, 7 7 ज़र 49, 7 8 ज़र 56, 7 9 ज़र क्या हो रहा है 63। तो 7 10 ज़र 70 हो जाएगा। तो हम 7 9 ज़र तक करेंगे। 7 9 ज़र हमें मिलेगा यहाँ पर 63। इसको भी माइनस करते हैं हम। तो 5 - 3 आपको 2 मिलेगा, 6 - 6 आपको 0 मिलेगा। अब देखो यहाँ पर कुछ नंबर बचा नहीं है, तो हमें आगे सॉल्व करने के लिए 0 डालना है। 0 डालने के लिए इधर पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब आप 0 डाल सकते हो। तो 7 2 ज़र क्या होगा आपका 14 होगा, और इसको माइनस करते हैं हम। तो यहाँ पर देखो 0 है, 0 - 4 होगा नहीं, तो 1 अपना इसको देगा, 2 अपना 1 इसको देगा, 10 बन जाएगा। तो 10 - 4 आपको 6 मिलेगा, और जो 2 इसको 1 देखो खुद 1 बन गया, 1 - 1 0 मिलेगा। अब वापस एक और 0 लगाओ। अब 7 के टेबल में देखो 60 के बराबर है, उससे छोटा हो। 7 9 ज़र 63 हो रहा है, तो हम 7 9 ज़र नहीं 7 8 ज़र करेंगे। 7 8 ज़र क्या होता है 56 होता है। ओके, तो यहाँ पर देखो अभी ये 6 अपना 1 इसको देगा, 10 बन जाएगा। तो 10 - 6 आपको कितना मिलेगा 4 मिलेगा, और ये 6 अपना 1 देके खुद क्या बन गया 5, तो 5 - 5 आपको 0 मिलेगा। ठीक है, एक और 0 लगाओ। अब देखो 7 के टेबल में 40 के बराबर है, उससे छोटा हो। 7 5 ज़र क्या होता है 35, 7 6 ज़र 42 होता है। तो इसके लिए हम 7 5 ज़र 35 करेंगे। तो इसको माइनस करो, तो यहाँ पर देखो 4 अपना 1 इसको देगा, तो ये 10 बन जाएगा। 10 - 5 आपको 5 मिलेगा, और ये 4 अपना 1 इसको देगा खुद 3 बन गया, 3 - 3 0। तो यहाँ पर आपको देखो रोक देना है, क्योंकि आप आगे सॉल्व करोगे तो आगे होते जाएगा, आपको ये रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा है। तो देखो अगर रिमाइंडर 0 नहीं मिले ना, तो पॉइंट के बाद है ना 2 बार डिवाइड करके रुक जाने का। 2 8 पर आप रुक सकते हो, मैंने 3 बार कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मतलब कि आंसर क्या मिल रहा है 149.285, ये हमें आंसर मिल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ पर हमें आंसर क्या मिल रहा है। हमें यहाँ पर मिल रहा है 149 इक्वल टू 149.285, जिसको हम बोल सकते हैं कि ये अप्रोक्सीमेट है 149.29 स्क्वायर सेंटीमीटर के। आप चाहिए तो ऐसे लिखो, नहीं तो यही लिख दो चलेगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर हो गया, समझ गया आप? तो ये आप लिख दो, और उसके बाद आप अपना फाइनल आंसर भी लिख दो। कैसे लिखोगे फाइनल आंसर, ध्यान से देखो। कुछ इस तरीके से लिख दोगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 110 स्क्वायर सेंटीमीटर मिला, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 149 स्क्वायर सेंटीमीटर मिला। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा कंप्लीट हो गया है, थर्ड वाला भी। अब इसको अच्छे से लिख लो, तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी चलते हैं हम फोर्थ वाले पर। तो अभी देखो फोर्थ में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर रेडियस आपको फोर्थ में 70 सेंटीमीटर दिया गया है, हाइट आपको फोर्थ में 1.54 सेंटीमीटर दिया गया है। तो सबसे पहले हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालेंगे, जो हमारा फॉर्मूला 2πRh। तो चलो हम वैल्यूज यहाँ पर डालते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो हम इक्वल टू का साइन डालेंगे, 2 × पाई। पाई क्या है आपका 22/7 है, मल्टीप्लाई बाय आर। आर आपको कितना दिया गया है, देखो आर यहाँ पर 70 दिया है, तो मल्टीप्लाई बाय 70 होगा, मल्टीप्लाई बाय एच। एच आपका कितना है 1.4 है, तो यहाँ पर 1.4 लिख दो। ठीक है, तो अभी अगले स्टेप में चलते हैं।
अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें यहाँ पर डिवीजन करना पड़ेगा। तो 7 1 7 और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 1 7, ये 7 0 0। तो आपको क्या मिलता है वो लिख दो, इक्वल टू का साइन डालो, 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1.4, इनको मल्टीप्लाई करो, आपको कर्व्ड सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो देखो मल्टीप्लिकेशन हम रफ वर्क में करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से एक चीज़ देखो, मैं आपको बताता हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 44 होगा, 44 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या होगा, आप बताओ 440 होगा। सिंपल है, तो इतना हमने कर दिया है, यहाँ पर 440 लिख देते हैं। ओरली कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 22 44 होगा, 44 मल्टीप्लाई 10 440 होगा। 440 मल्टीप्लाई 1.4 क्या होगा वो करते हैं हम, मल्टीप्लाई 1.4 यहाँ पर कर रहे हैं हम वो। मल्टीप्लिकेशन 4 0 0, 4 4 का 16 का 6, यहाँ पर 1 कैरी ओवर, 4 4 16 प्लस 1 कैरी ओवर लेके हो जाएगा आपका 17, 1 0 0, 1 4 4 और वापस 1 4 4। ठीक है, इनको ऐड करते हैं। 0 आपका एज इट इज 6 + 0 6, 7 + 4 कितना हो जाएगा 11, तो 11 का 1 यहाँ पर और 1 कैरी ओवर, 1 + 4 5 प्लस 1 लेके हो जाएगा आपका 6। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिला 6160। लेकिन आप देखोगे यहाँ पर जो आपने सॉल्व किया है इसमें एक डेसिमल था, तो इसके लिए फाइनल आंसर में भी हम राइट साइड से एक नंबर के पहले डेसिमल लगा देंगे। यहाँ पर भी देखो एक नंबर से पहले डेसिमल था, तो ऐसे लगा दिया, तो मतलब हमें क्या मिला आंसर 616। पॉइंट के आगे 0 सिर्फ है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमें मल्टीप्लाई करके आंसर मिला है 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। अभी हमें इसके साथ साथ टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है। तो देखो ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, क्या है 2 पाई r ब्रैकेट में h + r। तो वैल्यूज यहाँ पर डाल देते हैं हम सबसे पहले। तो इक्वल टू का साइन डालो, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई, पाई क्या है आपका मालूम है, आपको 22/7 ये फिक्स है, मल्टीप्लाई बाय r। r आपको कितना दिया गया क्वेश्चन में, यहाँ पर 70 दिया है, तो हम r की जगह कितना लिख देंगे 70। अब ब्रैकेट, अब यहाँ पर क्या है h + r, h 1.4 है, r 70 है, तो h + r मतलब कि आपको यहाँ पर लिखना है 1.4 प्लस r कितना आपका 70 है। ठीक है, तो इनको सॉल्व करो, आपको टोटल सरफेस एरिया भी मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले आप डिवीजन कर सकते हो। इसमें क्या होगा, देखो ये 7 1 7 और यहाँ पर 7 1 7, ये 7 0 0। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर अभी 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 10। अब देखो मल्टीप्लाई बाय 1.4 प्लस 70 कितना हो जाएगा आपका 71.4। तो यहाँ पर देखो हमने 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 10 ऑलरेडी यहाँ पर किया था, हमें क्या मिला था 440 मिला था। ठीक है, तो अभी देखो जब मतलब कि हम जब 2 मल्टीप्लाई बाय 22 करेंगे तो हमें 44 मिलेगा, 44 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे हमें 440 मिलेगा। तो हमें मतलब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना है, अगला 440 से मल्टीप्लाई करना है हमें, किससे 71.4, इससे करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 71.4। चलो मल्टीप्लाई करते हैं इनको। देखो 4 0 0, 4 4 16 का 6, यहाँ पर 1 कैरी ओवर, 4 4 16 प्लस 1 कैरी ओवर लेके हो जाएगा 17, तो यहाँ पर हमें 17 मिला। अब 1 से करते हैं मल्टीप्लाई, 1 0 0, 1 4 4, वापस 1 4 4। ठीक है, अब करना है 7 से। तो यहाँ पर देखो 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलो तो देखो 7 0 क्या हो जाएगा 0 और 7 4 क्या 28 का 8, यहाँ पर 2 कैरी ओवर, 7 4 28 प्लस 2 लेके हो जाएगा 30, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 30। अब हमें क्या करना है, जो मल्टीप्लाई करके हमें मिल रहा है इनको इन सबको हमें ऐड कर देना है। तो चलो ऐड करते हैं। 0 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 0 एज इट इज आ जाएगा आपका। 6 + 0 6 मिलेगा आपको। 7 + 4 कितना मिलेगा आपको 7 + 4 आपको 11 मिलेगा, तो 11 का 1 यहाँ पर और 1 कैरी ओवर हो गया। 1 + 4 5, 5 + 8 कितना हो जाएगा 13, 13 + 1 कैरी ओवर वाला लेके कितना हो जाएगा 14, तो यहाँ पर हमें 14 मिला। 14 का 4 यहाँ पर 1 कैरी ओवर हो गया। अभी 0 के ऊपर कुछ भी नहीं है तो प्लस 1 कैरी ओवर वाला लेके कितना हो जाएगा 1 और ये 3 आपका एज इट इज आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर आपको मिल रहा है 314160। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे जो आपने मल्टीप्लाई किया वहाँ पर एक नंबर के पहले डेसिमल था, इसके लिए फाइनल आंसर राइट साइड से एक नंबर के पहले आप डेसिमल या पॉइंट लगा दो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ पॉइंट के आगे अगर सिर्फ 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ आपको आंसर मिल रहा है 31,416। ये आपका है क्या है आपका टोटल सरफेस एरिया। ओके, जो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, तो हम क्या लिख देंगे
कि हमें टोटल सरफेस एरिया मिल रहा है 31,416 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख देना है। तो अभी हमने अपना कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों ढूंढ लिया है। तो अभी आप अपना फाइनल आंसर लिख दो जैसे अभी तक हमने लिखा है। तो कैसे लिखोगे, ध्यान से देखो। तो देखो ऐसे आप लिख दोगे कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर क्या आपको मिला है 616 स्क्वायर सेंटीमीटर मिला है, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो आपको मिला है 31,416 मिला है। तो देखो इस तरीके से आपको ये वाला भी सम सॉल्व कर देना है। हमने पूरा सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब चलते हैं हम फिफ्थ वाले पर। देखते हैं फिफ्थ में हमें क्या दिया गया है। फिफ्थ में आपको दिया है जो आपका रेडियस है 4.2 सेंटीमीटर दिया है, हाइट आपको 14 सेंटीमीटर दिया है। अब हमें क्या करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ढूंढना है। तो फॉर्मूला देखो, सबसे पहले हमने कर्व्ड सरफेस एरिया का लिखा है, क्या होता है 2πRH। तो वैल्यूज यहाँ पर डालते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इक्वल टू का साइन डालते हैं। देखो 2 आपका एज इट इज मल्टीप्लाई बाय पाई मतलब क्या 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर आपको कितना 4.2 दिया है, तो 4.2 मल्टीप्लाई बाय एच आपको कितना दिया है 14 दिया है, तो यहाँ पर 14। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, इनको डिवाइड करते हैं। तो चलो देखो 7 1 7, और ये देखो ये जो आपका है 4.2, यहाँ पर आप इसको डिवाइड कर सकते हो, या तो आप यहाँ पर ये 14 को भी डिवाइड कर सकते हो। हम 14 को नहीं डिवाइड करेंगे, 4.2 को करेंगे। क्यों, मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ। क्योंकि इसके आगे जब आप जाके अभी कर्व्ड सरफेस एरिया निकालोगे ना, टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है जब आप निकालते हो तो ये सेम आपको वापस इतना आता है। तो अगर इसको आप ऑलरेडी डिवाइड किए रहोगे 4.2 को, तो आपको नहीं करना पड़ेगा। एक बार आपने कर दिया, दोनों के लिए वही सेम रहेगा। इसके लिए हम 4.2 को ही डिवाइड करेंगे, समझे आप। चलो 14 को भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, खाली थोड़ा लेंदी हो जाएगा। आपको इधर भी डिवाइड करना है, फिर नीचे भी डिवाइड करना है, इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। एक बार करोगे दोनों का डिवीजन हो जाएगा। तो 7 1 7। अब देखो 4.2 जो है ये हमें 2 को भी इसके साथ लेना पड़ेगा अगर 7 से डिवाइड करना है। तो बीच में लेकिन डेसिमल आ रहा है, इसके लिए हमें 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब 2 को साथ में ले लो, बन गया 42। अब 7 6 क्या होता है 42। तो यहाँ पर आपके पास क्या बचा वो आगे लिख दो, इक्वल टू का साइन डालो। 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 0.6 मल्टीप्लाई बाय 14, ये आपके पास बचता है। अब इन सबको मल्टीप्लाई करो, आपको आपका आंसर मिलेगा। तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 22, या तो आपको मालूम है क्या होता है 44 होता है। 44 मल्टीप्लाई बाय 0.6 आपको करना है। तो चलो करते हैं। साइड में हमें क्या करना है 44 मल्टीप्लाई बाय 0.6 मल्टीप्लाई करते हैं। 6 4 क्या होता है 24 का 4, यहाँ पर 2 कैरी ओवर 6 होता है 24 प्लस 2 लेके कितना हो जाएगा 26। ओके, अब 0 से करते हैं। 0 4 0 0 4 0। ठीक है, अब इसको लिखते हैं। हमारा आंसर क्या मिलेगा ऐड करके 4 एज इट इज़ 6 + 0 6 2 + 0 2। और अब देखो जो अपना फाइनल आंसर आपको मिला है, यहाँ पर आपको डेसिमल डालना है, क्योंकि जो आपने मल्टीप्लाई किया वहाँ पर डेसिमल था। तो कितने नंबर के पहले डेसिमल था यहाँ पर 1 नंबर के। तो इसके लिए फाइनल आंसर में राइट साइड से 1 नंबर के पहले ऐसे डेसिमल लगा दो। ओके, अब आगे चलते हैं। अब ये जो मल्टीप्लाई करके आंसर मिला उसको आपको 14 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलो करते हैं। यहाँ पर आप लिखो 0.6, सॉरी आपको आंसर क्या मिला है 26.4 मल्टीप्लाई बाय 14 करना है आपको। अब देखो 4 4 क्या होता है 16 का 6, यहाँ पर 1 कैरी ओवर। 4 6 क्या होता है 24 + 1 लेके आपको हो जाएगा 25 का 5, यहाँ पर 2 कैरी ओवर। अब 4 2 क्या होता है 8 8 + 2 कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पर 10 आपका आ गया। अब 1 से करो मल्टीप्लाई, 1 4 4 1 6 6 1 2 2। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर दो। तो ऐड करके आपको क्या मिलेगा 6 एज इट इज़ 5 + 4 9 0 + 6 6 1 + 2 3। ठीक है, ये आपको आपका आंसर मिल गया। क्या मिल गया है 3696। ठीक है, लेकिन अगर आप एक चीज़ देखोगे जो आपने मल्टीप्लाई किया वहाँ पर डेसिमल था कितना 1 नंबर के पहले। तो फाइनल आंसर में राइट साइड से 1 नंबर के पहले डेसिमल लगा दो, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो आपको क्या मिला है 369.6। तो आप यहाँ पर लिख दोगे जो आपको आंसर मिल रहा है वो क्या है 369.6 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आपको आंसर मिल रहा है। ओके, तो ये हो गया आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। अभी हमें एक और चीज़ निकालना है, क्या हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी निकालना है। ओके, तो वो कैसे निकालेंगे, तो पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे टोटल सरफेस एरिया का। क्या हमारा फॉर्मूला है 2πr ब्रैकेट में h + r। तो अभी जो जो वैल्यूज़ है यहाँ पर हम डालेंगे, तो ध्यान से देखो हमारे पास क्या क्या है 2 एज इट इज़, पाई का मतलब क्या मैंने आपको बताया है 22/7, तो आपको 22/7
7 लिख देना है, मल्टीप्लाई बाय आर। आर हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 4.2 दिया है, तो यहाँ पर 4.2 डाल दो, ब्रैकेट एच प्लस आर। तो एच आपका कितना है 14 है, आर कितना 4.2 है, तो मतलब कि हमें क्या करना पड़ेगा, एच आपका 14 है तो 14 प्लस आर कितना है 4.2 है। ठीक है, तो अभी देखो हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में अपना डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन जो भी है वो हम करने वाले हैं। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या होगा, 7 1 ज़र 7, और ये क्या होगा, अभी हमने ऊपर किया था 4.2 को हमने 7 से डिवाइड किया, क्या मिला था 0.6, तो इसके लिए 42 को डिवाइड करेंगे तो हमें 0.6 मिलेगा। ओके, अभी आगे क्या करना है आपको, अगले स्टेप में जो भी मिला है वो लिख दो डिवीजन के बाद। तो इक्वल टू का साइन डालो, क्या मिला है, डिनोमिनेटर 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 22, तो 22 मल्टीप्लाई बाय 0.6, तो मल्टीप्लाई बाय 0.6 और मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस 4.2 क्या होगा 18.2। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखोगे तो लिख दोगे 18.2। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर हमें अपना अभी मल्टीप्लिकेशन करना है। तो देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 0.6, ये हमने यहाँ पर किया। देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 0.6, हमें क्या मिला था यहाँ पर, देखो हमें मिला था 26.4। तो इतना हमें नहीं करना है, मतलब 26.4 हमें मिल रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय 18.2 हमें करना है। 26.4 मल्टीप्लाई बाय 18.2 करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 26.4, यही था ना आपका, देखो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 22 44 मिला, 44 मल्टीप्लाई बाय 0.6 किया तो हमें 26.4 मिला। तो 26.4 मल्टीप्लाई बाय 18.2 हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर 18.2 करते हैं। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 ज़र क्या होगा 8, 2 6 ज़र क्या होगा 12 का 2 यहाँ पर 1 कैरी ओवर, 2 2 ज़र 4 प्लस 1 कैरी ओवर लेके जाएगा 5। ठीक है, अभी क्या करना है हमें, अब मल्टीप्लाई करना है 8 से, 8 4 ज़र क्या होगा 32, 32 का 2 यहाँ पर 3 कैरी ओवर, और 8 6 ज़र क्या होगा 48, 48 प्लस 3 कितना हो जाएगा 51 का 1 यहाँ पर 5 कैरी ओवर, 8 2 16, 16 प्लस 5 कितना हो जाएगा 21, यहाँ पर आपका 21। अब देखो अभी हमें क्या करना है, अभी मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो 1 4 ज़र कितना होगा 4, 1 6 ज़र 6, 1 2 ज़र 2। ओके, अब हमें क्या करना है, इन सबको ऐड कर देना है, तो ऐड करते हैं। चलो 8 आपका एज इट इज आएगा, 2 + 2 आपका 4 आ जाएगा, 5 + 1 6 + 4 कितना हो जाएगा 10, तो 10 का 0 यहाँ पर 1 कैरी ओवर, 1 + 6 7 + 1 कैरी ओवर लेके जाएगा 8 आपका, 2 + 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करके क्या मिल रहा है 48048। ठीक है, लेकिन आप देखोगे आपने जो मल्टीप्लिकेशन किया वहाँ पर आपको 2 नंबर के पहले डेसिमल थे। देखो यहाँ पर 1 नंबर और यहाँ पे 2 नंबर, तो एक यहाँ पर डेसिमल, फिर यहाँ पर दूसरा डेसिमल। ठीक है, तो इसके लिए फाइनल आंसर में आपको राइट साइड से 1 2 नंबर के पहले डेसिमल लगा देना है। तो आपका आंसर क्या मिला है 480.48। तो आप यहाँ पर लिखोगे कि आपको जो फाइनल आंसर मिल रहा है वो क्या है 480.48 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, समझ गया आप, इस तरीके से आपको करना था। क्लियर हो गया, तो यहाँ पर हमारा 5th वाला भी हो गया। हम इसका फाइनल आंसर लिख देते हैं, कैसे लिखेंगे, कुछ इस तरीके से लिख दोगे आप कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में मिला 369.6, जो यहाँ पर हमने निकाला था। टोटल सरफेस एरिया जो हमने निकाला वो हमें मिला 480.48। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया है आपका ये वाला भी 5th वाला भी कंप्लीट। देखो इस तरीके से आपको पूरा करना है। ठीक है, समझ गए आप। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर देखो अभी सेकेंड में आपको दिया गया है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल ड्रम इफ इट्स डायमीटर इज 50 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 45 सेंटीमीटर, पाई इक्वल्स टू 3.14। क्या यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल ड्रम है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसा। देखो कुछ इस तरीके का ड्रम है, एक सिलेंड्रिकल ड्रम है। तो क्या बोल रहे हैं, इसका जो डायमीटर है वो 50 सेंटीमीटर है। मतलब कि ये जो डायमीटर है, कैसे रहेगा डायमीटर, यहाँ से यहाँ तक ये जो डायमीटर है ये क्या है 50 सेंटीमीटर है इसका। और क्या बोल रहे हैं, हाइट इसकी 45 सेंटीमीटर, मतलब कि ये जो पूरी हाइट है ये 45 सेंटीमीटर है। ओके, ये बोल रहे हैं 45 सेंटीमीटर है और ये 50 सेंटीमीटर है। तो अब क्या बोल रहे हैं, आपको क्या ढूंढना है, इसका टोटल सरफेस एरिया ढूंढना है। टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या, पहले आप सरकमफ्रेंस का मतलब आप पहले कर्व्ड सरफेस एरिया ढूंढोगे, जिसमें आपका सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला मतलब 2πr × h ये फॉर्मूला लगाओगे, और
ऊपर और नीचे, जो ऊपर है और नीचे वो दोनों का भी एरिया ढूंढोगे तो वहां पर क्या फॉर्मूला लगेगा, आपका फॉर्मूला लगेगा पाई आर स्क्वायर का। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया का, 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर, जो अभी तक हम करते आए तो उस फॉर्मूले से ढूंढेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको क्या बोला है, पाई अभी तक हम 22/7 ले रहे थे, यहाँ पर आपको बोले पाई 3.14 लेना है। देखो 3.14 भी 22/7 से ही मिला है, उसको डिवाइड करके मिला है। ठीक है, तो आप ऐसा टेंशन मत लो कि अरे सर आप तो बोले थे 22/7 लेने का, ये भी वहीं से मिला है आपको, सिर्फ यहाँ पर बोले 22/7 की जगह ये ले लो। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं इसकी हेल्प से। क्लियर हो गया, चलो हम लिखते हैं गिवन जो है हम लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर देखो हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, हमें क्वेश्चन में हाइट दिया है, हाइट कितना दिया है हमें h, जिसको हम स्मॉल h से डिनोट करते हैं 45 सेंटीमीटर, डायमीटर हमें कितना दिया है 50 सेंटीमीटर, ये दो चीज़ दी गई है। लेकिन अगर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है एक सिलिंड्रिकल ड्रम का, तो आपका फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर। तो एच तो हमें मालूम है, देखो मैं फॉर्मूला आपको लिख के दिखा देता हूँ पहले। तो देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड सिलिंड्रिकल ड्रम का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर एच प्लस आर, ये फॉर्मूला है। तो देखो हमें एच मालूम है, ठीक है, तो यहाँ पर एच हम लिख देंगे, पाई भी हमें मालूम है 3.14 बोला लेने के लिए, आर जो है वो हमें नहीं पता है, हमें डी पता है, तो हमें आर निकालना पड़ेगा अगर ये फॉर्मूले में डालना है। तो देखो आर निकालना सिंपल है, आर मतलब रेडियस, तो रेडियस क्या होता है, हाफ ऑफ डायमीटर होता है, तो हम ये डायमीटर से रेडियस निकाल लेंगे, इसको डिवाइड बाई 2 करके। तो चलो करते हैं, तो यहाँ पर हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो लिखते हैं हम यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर रेडियस, जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, इक्वल्स टू 50/2। तो इसको डिवाइड करो, आपको क्या मिलेगा देखो, तो 2 1 ज़र 2, ये 2 2 ज़र 4, तो 5 में से 4 क्या बचा 1, ये 0 लेकर 10, तो 2 5 ज़र 10। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचता है, देयरफॉर आर दैट इज रेडियस इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर हो गया, तो हमें रेडियस भी मिल गया। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा जो फॉर्मूला है इसमें वैल्यूज डालेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो चलो करते हैं। अब ध्यान से देखो, हम यहाँ पर इक्वल टू की साइन डालेंगे, इक्वल टू 2 हमें मालूम है, 2 मतलब एज इट इज़ 2 लिखना है, मल्टीप्लाई बाय पाई, यहाँ पर पाई हमें बोला है 3.14 लेने, तो हम इसको 3.14 ले लेंगे, 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर, आर हमने अभी निकाला है 25 सेंटीमीटर मिला है, तो मल्टीप्लाई बाय 25। अब ब्रैकेट h प्लस आर, तो h आपका क्या है, हाइट 45 सेंटीमीटर है, प्लस आर 25 सेंटीमीटर है, तो 45 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व करते हैं, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं। तो अभी देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले 3.14, अभी हमें क्या करना है, पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जो ब्रैकेट में आपको दिया गया है तो वो कर लेते हैं। तो अगले स्टेप में हम कैसे लिखेंगे, इक्वल टू का साइन डालते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय 25 एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय 45 प्लस 25 कितना होगा, 70 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, 70। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, मल्टीप्लिकेशन करके आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इजी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 थोड़ा कैसे है, इसमें वो रहेगा, डेसिमल आ रहा है, ये तो थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा ज़्यादा नहीं है। तो हम पहले सबसे इजी वाला करेंगे। तो सबसे इजी वाला करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर हम करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 25। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 25 क्या होगा, 25 2 ज़र क्या होता है, 25 2 ज़र 50 होता है। फिर 50 मिल गया हमें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 50 मिला। अब 50 मल्टीप्लाई 70 करोगे, आपको क्या मिलेगा, 50 मल्टीप्लाई 70 करोगे, आपको 3500 मिलेगा। ठीक है, सिंपल है, 3500 मिला, आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सिंपली ये मिल जाएगा आंसर। क्लियर है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, 3.14 से मल्टीप्लाई कर देना जो आपको मिला है। ठीक है, ये सिंपल है, देखो ओरली हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए मैंने किया है। तो हमें लास्ट में क्या 3.14 से ओरली मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर करके दिखाएंगे। तो हमें इन तीनों को मल्टीप्लाई करके क्या मिला था, 3500 में मिला था, मल्टीप्लाई बाय हमें 3.14 करना पड़ेगा, तो 3.14 इसके लिए हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, चलो करते हैं। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, इनको मल्टीप्लाई करके हमें हमारा आंसर मिलेगा। तो देखो 4 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 4 0 ज़र 0, 4 0 ज़र 0, 4 5 ज़र 20 का 0 यहाँ पर, 2 कैरी ओवर, 4 3 ज़र
12, 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14, तो यहाँ पर 14 आ जाएगा। अभी हम 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, 1 0 ज़र 0 आपका आ जाएगा यहाँ पर, 1 0 ज़र 0, 1 5 ज़र 5 और 1 3 ज़र 3। ओके, अब हमें 3 से करना है, 3 0 ज़र 0, 3 0 ज़र 0, 3 5 ज़र 15 का 5 यहाँ पर 1 कैरी हुआ, 3 3 ज़र 9 प्लस 1 लेके हो जाएगा आपका 10। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इन सबको ऐड कर देना है। चलो ऐड करते हैं। तो यहाँ पर देखो 0 आपका एज इट इज, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 0, 4 प्लस 5 9, 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4 प्लस 5 9, 0 एज इट इज, 1 के ऊपर कुछ भी नहीं तो 1 भी एज इट इज आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है 10 9 9 0 0 0। तो यहाँ पर देखो आपका ये फाइनल आंसर मिल गया है। लेकिन आप एक चीज़ देखोगे, आपने जो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था वहाँ पर 1 2 नंबर के पहले डेसिमल था। ठीक है, तो हमें फाइनल आंसर में भी 1 2 नंबर के पहले डेसिमल डालना पड़ेगा ऐसे। तो इसका मतलब ये हुआ जो आपको आंसर मिल रहा है फाइनल, वो क्या मिल रहा है आपको यहाँ पर 10,990। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ आपका जो टोटल सरफेस एरिया है आपके सिलेंडर का, सिलिंड्रिकल ड्रम का, क्लोज्ड सिलिंड्रिकल ड्रम का, वो कितना है 10,990। पॉइंट के आगे अगर जीरो सिर्फ है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये आपको क्या मिला है, ये मिला है स्क्वायर सेंटीमीटर में। सिंपल था एकदम। तो ये आपका फाइनल आंसर है। आप अभी फाइनल आंसर भी लिख दो। कैसे लिखोगे ध्यान से देखो, कुछ इस तरीके से आपको लिख देना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज सिलिंड्रिकल ड्रम इज 10,990 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। देख लो आपको कैसे सॉल्व करना है। ओके, अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो यहाँ पर देखो अभी थर्ड में आपको क्या दिया गया है, फाइंड द एरिया ऑफ बेस एंड रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इफ इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज 660 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड हाइट इज 21 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या है देखो, आपको थोड़ा सा घुमाया है, टेंशन मतलब मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। यहाँ पर आपको क्या बोल रहे हैं, मैं फिगर से आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि ये जो सिलेंडर है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया जो हम ये निकालते हैं, कर्व मतलब कि ये वाला देखो, ये वाला जो है ना, ये कर्व है ये, तो ये जो सिर्फ ये है इसका जो एरिया हम निकालते हैं वो कितना आपको दिया है, वो 660 दिया है। और इसकी हाइट आपको बताया 21 सेंटीमीटर है, मतलब कि इसकी हाइट ये क्या है, ये हाइट होती है। ठीक है, ये हाइट 21 सेंटीमीटर है, ये भी बताया है। अब आपको क्या बोल रहे हैं, इसका आप एरिया ढूंढो, किसका, जो बेस, देखो एरिया आपको ढूंढने बोला है, ये बेस वाले का, इसका एरिया ढूंढो ऐसा बोल रहे हैं। एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस मतलब ये नीचे वाला ढूंढो, ये समझ लो सिलेंडर है तो नीचे वाले का एरिया ढूंढने बोला है, इसका एरिया ढूंढो और रेडियस भी बताओ। तो देखो सिंपल है, इसमें करना क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो फॉर्मूला जो है आपका, उसके हेल्प से हमें रेडियस निकालना पड़ेगा। रेडियस निकालने के बाद हम उसकी हेल्प से अपना एरिया ऑफ बेस भी मालूम कर लेंगे, मतलब कि ये वाला एरिया मालूम कर लेंगे, और रेडियस तो हमें वैसे भी मालूम पड़ ही जाएगा, रेडियस निकालेंगे। सिंपल है। चलो चलते प्रैक्टिस सेट की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो देखो कुछ इस तरीके से आपको लिख लेना है। सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर हमें दिया है 660, यहाँ से हमने लिख दिया है। हाइट भी हमें दिया है 21 सेंटीमीटर लिख दिया है। हमें ढूंढना क्या है, एरिया ऑफ बेस और रेडियस। तो एरिया ऑफ बेस निकालना है, मतलब कि एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है आपका, पाई आर स्क्वायर। तो हमें आर चाहिए, आर जानना पड़ेगा अगर हमें एरिया ऑफ बेस, ये बेस का एरिया निकालना है। तो देखो हमें रेडियस जानना पड़ेगा, तो रेडियस जब हम निकाल लेंगे तो ये वाला भी मालूम पड़ जाएगा। तो इसके लिए हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर के फॉर्मूले के हेल्प से रेडियस ढूंढेंगे पहले। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखो, हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर, सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर हमें मालूम है 660 है, तो लिख देते हैं हम यहाँ पर, वो है 660 इक्वल्स टू 2 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय पाई, मतलब 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर तो हमें पता नहीं है, तो आर एज इट इज मल्टीप्लाई बाय एच, एच कितना दिया है 21 दिया है, तो यहाँ पर 21 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, हम आर को यहाँ पर रखेंगे और बाकी सबको इधर शिफ्ट कर देंगे। तो कैसे करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर 660 हमारा एज इट इज रहेगा। ओके, और जो डिनोमिनेटर में है मतलब 7 ऊपर आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 7 ऊपर आ जाएगा। ऊपर क्या था 2 मल्टीप्लाई 2 22 और 21, ये ऊपर था तो ये मल्टीप्लिकेशन में था, नीचे आ जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 21 नीचे आ जाएगा, इक्वल्स टू आर आपका ऐसे रहेगा। ठीक है,
तो अब हम क्या करते हैं, ये पूरा इधर और ये पूरा पूरा इधर ले लेते हैं, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, पूरा का पूरा हम इधर शिफ्ट कर रहे हैं तो कुछ चेंज नहीं होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर r इक्वल्स टू 660 मल्टीप्लाई बाई 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 22 मल्टीप्लाई बाई 21। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, अभी अपना मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो भी इसमें करना है हम करेंगे। तो यहाँ पर अभी देखो ध्यान से, ये 7 और ये 21 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसके लिए हम कर देंगे 7 1 7 और ये 7 3 21। ठीक है, तो आगे देखो, अभी हम 3 से इसको डिवाइड वापस कर सकते हैं 660 को। देखो 3 1 3 और ये 3 2 6 और ये यहाँ पर 3 2 6 और ये 3 0 0। अब देखो ये 220 और 2 डिवाइड हो रहा है वापस, 2 1 2 और यहाँ पर 2 1 2 और ये 2 1 2 और ये 2 0 0। अब देखो ये जो 22 है और ये 110 है, ये वापस डिवाइड हो रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से ही डिवाइड हो रहा है। ये यहाँ पर देखो 2 1 2 और ये 2 1 2, यहाँ पर 11 है तो 2 5 10, 11 में से 1 गया 10 गया तो बचा 1 और ये 0 लेके 10, वापस 2 5 10। अब देखो ये वापस डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर 11 बचा था तो 11 1 11 और 11 5 55 हो रहा है। ठीक है, समझा आपको कैसे हुआ डिवीजन, वापस देख लो चाहिए तो। ये बहुत ही ऐसा डिवीजन आपको करने आना चाहिए। अगर आपको लग रहा है ज़्यादा यहाँ पर कचरा हो रहा है तो नीचे कर लो, एक बार थोड़ा सा करके नीचे लिखो, वापस डिवीजन कर लो। ओके, समझ गया। तो हमारे पास नीचे क्या बचता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई 1, तो नीचे डिनोमिनेटर में 1 1 बचा है तो लिखने की जरूरत नहीं है। ऊपर क्या बचता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 1, तो इसका मतलब ये हुआ हमें हमारा जो रेडियस मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, हम लिखेंगे देयरफॉर r इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा, 5 सेंटीमीटर। हमें ये हमारा रेडियस मिल गया है। क्लियर हो गया, समझ गए। तो अभी हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में रेडियस हमें मिल गया है, अब हम एरिया ऑफ बेस ढूंढेंगे। यहाँ पर हमें क्या बोला था, फाइंड एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। तो हम क्या ढूंढेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, अगला स्टेप हमारा है कि हम एरिया ऑफ बेस ऑफ द सिलेंडर ढूंढने वाले हम। तो क्या फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज अपनी डालेंगे, पाई आर स्क्वायर की जगह इक्वल टू पाई क्या हम लेते हैं 22/7 लेते हैं, मल्टीप्लाई आर हमें क्या मिला है, अभी हमने 5 ढूंढा है तो 5 का स्क्वायर। अगले स्टेप में क्या करोगे, इक्वल टू का साइन डालो, 22/7 यहाँ पर लिखो और 5 का स्क्वायर मतलब कि कैसे आप लिखोगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 कैसे रहेगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो अभी अगले स्टेप में आप क्या करोगे, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये 22/7 जो आपका है इसको हम 3.14 भी लिख सकते हैं। जैसे कि हमें इससे पहले वाले क्वेश्चन में दिया था कि 22/7 मतलब पाई को 3.14 ले लो, तो हम यहाँ पर इसको 3.14 लिख देंगे। 3.14 पाई को आप 3.14 भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 होता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको आपका एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर मिल जाएगा। तो कैसे हम करेंगे, देखो यहाँ पर साइड में करता हूँ, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 25 हम करने वाले हैं, तो करते हैं। 5 4 क्या होता है, 20 का 0 यहाँ पर 2 कैरी ओवर, 5 5 प्लस 2 लेके जाएगा आपका 7, 5 3 15, 2 4 क्या होता है 8, 2 1 2, 2 3 6। अब इन सबको ऐड कर देते हैं, 0 आपका एज इट इज़, 7 + 8 आपका होगा 15 का 5 यहाँ पर 1 कैरी ओवर, 5 + 2 7 + 1 लेके हो जाएगा आपका 8, 6 + 1 7। तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर 7850। तो यहाँ पर देखो, आप फाइनल आंसर लिखने से पहले देखो, यहाँ पर 2 नंबर से पहले डेसिमल था 1 2, इसके लिए फाइनल आंसर में भी 1 2 नंबर से पहले आपको यहाँ पर डेसिमल डालना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो आपको फाइनल आंसर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 78.50। ठीक है, तो आप कैसे लिख दोगे फाइनल आंसर अपना, यहाँ पर हम लिख देंगे कि हमें मिल रहा है 78.50 क्या स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तब ये हमने लिख दिया है। हमने क्या, देखो हमें क्वेश्चन में बोला क्या गया था, यहाँ पर अगर आप देखोगे बोला था कि रेडियस ढूंढो, क्या रेडियस ढूंढो और एरिया ऑफ बेस ऑफ द सिलेंडर ढूंढो। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे हमने रेडियस भी ढूंढ लिया है और एरिया ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ बेस ऑफ द सिलेंडर भी ढूंढ लिया है, दोनों ढूंढ लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा फाइनल आंसर लिख देंगे।
कैसे लिखेंगे, कुछ इस तरीके से लिख दोगे, रेडियस r इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर 78.50 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे आपका थर्ड वाला भी कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने सब पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया। आप अच्छे से लिख लो, यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, ये लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ वाले पर, जो आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या बोल रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ सिलेंड्रिकल कंटेनर which is open at one side and whose diameter is 28 centimeter and height is 20 centimeter. Find the approximate area of the sheet required to make a lid of height 2 centimeter for this container. बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ ये करना कैसे है आपको। देखो ध्यान से देखना, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि आपको पता करना है कि एक सिलिंड्रिकल कंटेनर बनाने के लिए कितनी शीट लगेगी। अगर उस कंटेनर की हाइट 20 सेंटीमीटर है और डायमीटर 28 सेंटीमीटर है। देखो मैं आपको फिगर से समझाता हूं, तो ध्यान से देखो क्या बोल रहे हैं कि एक सिलिंड्रिकल कंटेनर है, इसकी हाइट 20 सेंटीमीटर है, डायमीटर 28 सेंटीमीटर है। तो कितनी शीट लगेगी इसको बनाने में। जैसे ये बनाया है ना, एक साइड से खुला हुआ है, तो यहां पर भी देखो बोल रहे एक साइड से ओपन एट वन साइड है, ये खुला हुआ है, तो इसको बनाने में कितना आपको शीट लगेगी। और आपको ये भी पता करना है कि इसके ऊपर हमें अगर ढक्कन लगाना हो, मतलब कि लिड लगाना हो, इसके ऊपर लिड लगाना है, तो उस ढक्कन की हाइट 2 सेंटीमीटर रहेगी। तो देखो यहाँ पर हाइट 2 सेंटीमीटर है, तो इस ढक्कन को बनाने में कितना आपको शीट लगेगा वो भी पता करना है। सिंपल है एकदम, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। करना क्या आपको, सिर्फ और सिर्फ आपको कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला यहाँ पर लगाकर निकालना है। देखो सबसे पहले इसको बनाने में कितनी शीट लगेगी ये जानना है, तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लो। क्या फॉर्मूला होता है, 2πRH। सिंपल है, लेकिन एक साइड से खुला है और एक साइड से बंद है, तो नीचे देखो, ऊपर से आपने तो ऐसे बना लिया, तो नीचे भी तो आपको बंद करना है ना। एक साइड से खुला है, नीचे से बंद है, तो नीचे का भी आपको शीट लेना पड़ेगा। तो नीचे की शीट कितनी लगेगी, तो उसमें आपको एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगेगा जो होता है πr²। ठीक है, सिंपल, हमने सिलेंडर बना लिया। अब इसके ऊपर ढक्कन लगाने के लिए कितनी शीट लगेगी, तो यहाँ पर भी देखो आपका ये कर्व्ड सरफेस एरिया इसका निकालना है ये, तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया का 2πRH का फॉर्मूला लगेगा। और ढक्कन बंद करोगे तो ऊपर यहाँ भी शीट चाहिए, तो यहाँ पे जो शीट चाहिए उसके लिए आपको क्या करना है, जो आपका फॉर्मूला आता है πr² वो लगा देना, मतलब कि 2πRH प्लस πr²। तो आपको मालूम पड़ जाएगा ढक्कन के लिए कितना लगेगी। सिंपल है एकदम, समझ गए आप। चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से आपको लिख लेना है। पहले कंटेनर, फॉर कंटेनर हमें जो गिवन लिखते हैं, डायमीटर d इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर जो हमें दिया गया है। ठीक है, अब इससे हमें रेडियस पता चल जाएगा। डायमीटर, रेडियस जो रहता है डायमीटर का आधा रहता है, इसके लिए देयरफॉर रेडियस r इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। 28 डिवाइड बाई 2 करोगे 14 सेंटीमीटर मिलेगा। ठीक है, हाइट हमें क्वेश्चन में दिया गया कंटेनर का कितना है, 20 सेंटीमीटर, वो लिख दिया है। अब सबसे पहले हम क्या ढूंढने वाले हैं, एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक सिलिंड्रिकल कंटेनर। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक दिस कंटेनर। ठीक है, तो क्या है कि कितनी शीट लगेगी ये जानने के लिए मैंने जैसे आपको बताया कि पहले कर्व्ड सरफेस एरिया का आपको जानना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कंटेनर, और ऊपर से खुला है लेकिन नीचे से बंद है। देखो कुछ इस तरीके का रहेगा कंटेनर, ऊपर से खुला रहेगा, ये खुला है लेकिन नीचे से बंद रहेगा, तो ये भी हमें एरिया जानना है। यहाँ पर शीट हमने पता कर लिया, तो ये भी शीट जानना है। तो इसके लिए एरिया ऑफ द बेस ऑफ द कंटेनर, ये फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या रहेगा आप बताओ फॉर्मूला, यहाँ पर इक्वल टू का साइन डालते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कंटेनर का फॉर्मूला है 2πRH प्लस एरिया ऑफ द बेस ऑफ द कंटेनर का फॉर्मूला क्या रहेगा, πr², जो हमारा सिंपल फॉर्मूला है एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला। ठीक है, अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन डालते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या कॉमन आएगा। तो देखो 2πRH πr² में πr कॉमन हम निकाल लेंगे बाहर, तो πr हमारा बाहर कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा है, 2h यहाँ पर बचेगा, 2h प्लस πr बाहर गया तो r² में से r भी बाहर गया तो सिर्फ यहाँ पर r बचेगा। ओके, तो यहाँ पर आपके पास बचता है 2h प्लस r ब्रैकेट के अंदर। ओके, अब क्या करना है आपको, यहाँ पर वैल्यूज डालना है और सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो हम वैल्यूज डालते हैं, जो जो हमें वैल्यूज दी गई थी उसके हेल्प से। तो अभी अगले स्टेप में हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय r हमने क्या निकाला है, 14 निकाला है। यहाँ पर लिख देंगे 14 ब्रैकेट 2, तो 2 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय h।
एच आपके पास कितना है, हाइट 20 सेंटीमीटर है कंटेनर का, तो यहाँ पर 20 आ जाएगा, प्लस आर, आर हमें यहाँ पर कितना मिला है, 14 मिला है, हमने निकाला था, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 14। ठीक है, तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर डिवीजन आपका होगा 7 1 ज़र 7, ये 7 2 ज़र 14। अब डिनोमिनेटर में 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, और जो भी यहाँ पर मिला है हम अगले स्टेप में लिख देते हैं। हम कैसे लिखेंगे, इक्वल टू 22 आपका एज इट इज़ आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, अगर 2 मल्टीप्लाई बाय 20 क्या होगा, 40 होगा। ठीक है, 40 प्लस 14 क्या होगा, 54 हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 54। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करेंगे, इक्वल टू, अब 22 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या मिलेगा आपको, 44 मिलेगा। 44 मल्टीप्लाई बाय 54 क्या मिलेगा, वो हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 22 हमें 44 मिल रहा है, अब 44 मल्टीप्लाई बाय 54 करना है हमें, तो यहाँ पर करते हैं। तो 4 4 ज़र क्या होता है, 16 होता है, तो 16 का 6 यहाँ पर 1 कैरी ओवर, 4 4 ज़र 16 प्लस 1 कैरी ओवर लेके 17। अब 5 से करते हैं हम डिवाइड, तो यहाँ पर देखो 5 4 ज़र का 20 का 0 यहाँ पर, और 2 कैरी ओवर, 5 4 ज़र 20 प्लस 2 लेके हो जाएगा आपका 22। अब इनको ऐड करते हैं, 6 आपका एज इट इज़, 7 प्लस 0 आपको 7 मिलेगा, 1 प्लस 2 आपको 3 मिलेगा, 2 आपका एज इट इज़। तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर, 2376, मतलब कि 2376 ये आपको मिल रहा है आपका जो शीट लगेगा ये कंटेनर बनाने के लिए, जो एक साइड से खुला रहेगा। ठीक है, समझ गए आप। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हमें जो मिला है कंटेनर उस शीट बनाने के लिए, तो वो है 2376 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, हो गया हमारा कंटेनर बनाने के लिए जितना शीट चाहिए हमने निकाल लिया। अब आगे आते हैं, आगे हमें क्या पता करना है, ये जानने के बाद हमें एक और चीज़ क्या बोली थी कि, और आपको पता करना है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक लिड। मतलब कि ये ढक्कन जो है, ये दिख रहा है ढक्कन, इसको बनाने में कितना, ये जो ढक्कन है इसको बनाने में कितना आपको शीट लगेगा वो भी पता करना है। ये जानने के लिए हमें क्या करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया पहले यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर। ठीक है, जो होता है 2πRh, तो यहाँ पर हमें h हमें मालूम है 2 सेंटीमीटर है, और इसका भी डायमीटर क्या है, इसका भी रेडियस क्या रहेगा, सेम जो हमारा कंटेनर का था, क्योंकि ये ढक्कन इसके ऊपर ही लगने वाला है। और ये जो ऊपर है इसके लिए भी हम प्लस πr² कर देंगे, तो हमें मालूम पड़ेगा पूरा ढक्कन बनाने के लिए कितना चाहिए। चलो करते हैं, कैसे हम लिखेंगे, यहाँ पर देखो ध्यान से। तो देखो लिड के लिए हम कुछ इस तरीके से लिख देंगे, लेट द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल लिड बी h1। ठीक है, क्योंकि h हमने ऑलरेडी ये कंटेनर के लिए h हमने यूज़ किया था, तो अभी जो लिड के लिए हम यूज़ करेंगे, ये जो लिड है इसको नीचे ले लेते हैं हम। ओके, तो ये लिड के लिए जो हम यूज़ करेंगे वो क्या हम कर देंगे, h1। इसको हम h नहीं h1 ले लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर h1 ले लिया, तो h1 इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर हमें क्वेश्चन में दिया गया था। अब क्या बोल रहे हैं कि ये लिड जो ढक्कन है इसको बनाने में अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक लिड ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर कितना लगेगा, उसके लिए हमें ये जो लिड है इसका हमें पहले ये एरिया निकालना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो इसके लिए 2πRh, तो इसके लिए हमने फॉर्मूला 2πRh1, क्योंकि इसकी हाइट h1 हमने लिया, तो h1 2πRh1 प्लस ये ऊपर जो इतना एरिया लगने वाला तो πr²। ठीक है, अब वैल्यूज डालते हैं, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए आप। चलो करते हैं, अब यहाँ पर देखो हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर पहले कॉमन निकाल लेंगे, जैसे हमने इसके पहले किया था 2πRh1 πr², इसमें से कॉमन क्या निकलेगा आपका, πr कॉमन निकल जाएगा, तो πr हमने कॉमन निकाल लिया। ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो πr कॉमन है तो यहाँ पर 2h1 बचेगा, 2h1। ठीक है, यहाँ पर 2h1 बचेगा, प्लस ये πr बाहर गया तो ये सिर्फ r यहाँ पर बचेगा, तो हमारे पास क्या बचता है, πr ब्रैकेट में 2h1 प्लस r। तो अभी हम वैल्यूज डाल देते हैं, यहाँ पर इक्वल टू का साइन डालेंगे, πr मतलब कि 22/7 मल्टीप्लाई बाय r हमने कितना निकाला था, यहाँ पर देखो r आपने कितना निकाला था, डायमीटर का हाफ, रेडियस कितना था, 14 था, क्योंकि जो सिलेंड्रिकल ड्रम का रेडियस है वही इस लिड का भी रहेगा, क्योंकि ये ढक्कन इसके ऊपर ही लगने वाला है, तो इसके लिए हम यहाँ पर 14 लिख देंगे। अब क्या, ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई बाय h1 कितना 2 सेंटीमीटर है, मतलब कि ढक्कन की हाइट, तो 2 आ गई, प्लस r कितना हमारा 14 है,
तो इसको सॉल्व करो, आपको मालूम पड़ जाएगा कितनी शीट लगेगी ढक्कन को बनाने में। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अभी हम यहाँ पर अपना डिवीजन कर लेते हैं। तो ध्यान से देखो, 7 1 7, ये 7 2 14 हो गया। अब बच्चा क्या है, अगले स्टेप में लिख लो, इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा, 44 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा, 4 होगा। 4 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 18 मल्टीप्लाई बाय 4 आप करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो देखो सिंपल है, 18 मल्टीप्लाई बाय 4, मुझे आपको सॉल्व करने के बताने की ज़रूरत नहीं है, तो सिंपली आप कर सकते हो। 44 मल्टीप्लाई बाय 18 आपको मिलेगा 792, ये आप कर सकते हो, आपको मालूम पड़ जाएगा 792 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपको क्या मिल गया, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक दिस लीड। और यहाँ पर 2376 ये क्या था, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक दिस कंटेनर। ओके, समझ गए आप, क्लियर था एकदम, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं था, कुछ भी हार्ड नहीं था। तो अभी आप करो, क्या करो, अपना फाइनल आंसर यहाँ पे लिख दो। कैसे लिखोगे, कुछ इस तरीके से आप अपना फाइनल आंसर लिख दोगे, एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक द कंटेनर इक्वल्स टू 2376 स्क्वायर सेंटीमीटर, जो हमने यहाँ पर सॉल्व करके निकाला था। ठीक है, और क्या, अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक द लिड इज 792 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 भी जो इजी था, खाली थोड़ा सा क्या था, लेंदी था, इसके लिए आपको थोड़ा ऐसा लगा होगा, लेकिन आप समझोगे तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। तो आप ये पूरा देख सकते हो, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। ओके, और यहाँ पे हमने पहले एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक द कंटेनर निकाला, फिर एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक द लिड, ये भी निकाला, और फाइनल आंसर लिखा। ठीक है, तो आई होप हर एक चीज़ आपको अच्छे समझ गई होगी। आप इसको अच्छे से लिख लो, प्रैक्टिस कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपको फुल मार्क्स आए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।